Good morning, students. Today we will discuss about cell. All living organisms are made up of very small compartment like building blocks called cells. यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं. ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. ए सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे फूड को इनटेक करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, एक्सक्रीशन, ये सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को जो है एक सिंगल सेल जो है वो परफॉर्म कर सकती है. इसलिए सेल को हम जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. अब ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी नंबर, सेल नंबर, शेप एंड साइज. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल का नंबर, शेप और साइज जो है वो अलग अलग होता है. जैसे कि जो इनका शेप और साइज जो है वो cells show a wide variation in terms of shape, size, function and other फीचर्स. जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो बॉडी जो है वो हाईली डेवलप्ड होती है, तो उनकी जो फंक्शन होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं. अब है नंबर ऑफ सेल्स. सर्टेन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सिंगल सेल. कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एक सिंगल सेल पाई जाती है, उनको जो है हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और जो है यूनिसेलुलर कहते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो जो है एक फ्यू नंबर से लेकर जो है वो बिलियंस नंबर तक होता है उनके अंदर सेल का नंबर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर कहते हैं. अब सेल का नंबर जो है, स्मॉलर नंबर ऑफ ए सेल इज स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सच ऑर्गेनिज्म. यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का नंबर अगर स्मॉलर है तो वो जो है वो उसकी फंक्शनिंग के ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट जो है वो नहीं डालता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक सिंगल सेल जो है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है. जैसे कि अमीबा जो है, अमीबा के अंदर, अमीबा क्या है? सिंगल सेलुलर है, सिंगल सेल से बना होता है. तो इसके अंदर जैसे फूड को कैप्चर करना है, डाइजेस्ट करना है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शन जो है वो एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. जबकि हाईली जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इनमें जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा किए जाते हैं, तो उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो फंक्शन को परफॉर्म करती हैं. ठीक है, यानी कि नंबर पे डिपेंड नहीं करता. अब आता है साइज ऑफ सेल्स, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है वो उनका साइज और शेप जो है वो अलग अलग होता है. इनका साइज जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर और 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर तक हो सकता है. हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो ब्लड सेल होती है और सबसे लार्जेस्ट जो है वो नर्व सेल होती है. इसी तरह से जो है सिंगल रेड सेल इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन साइज. सेल्स इन किडनी, यानी कि अलग अलग पार्ट्स के अंदर सेल का साइज अलग, फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग उनका साइज जो है वो अलग अलग होता है. द एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट. यानी कि जो ऑस्ट्रिच की जो एग सेल होती है उसका सबसे बड़ा साइज होता है, लगभग अबाउट 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर. ठीक है. एल्गी एसिडोबुलेरिया कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल हैविंग ए लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर. अब ये कि साइज, सेल का साइज जो है वो बॉडी के साइज से जो है कोई उसका कोई रिलेशन नहीं होता. सेल का जो साइज है वो किस पर डिपेंड किससे रिलेट होता है? फंक्शन से. उसका फंक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेल का साइज होता है. जैसे कि नर्व सेल जो है, एलिफेंट और रैट, इन दोनों के अंदर नर्व सेल जो है वो लॉन्ग होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, पर उनका फंक्शन जो है वो एक होता है. बट जबकि रैट छोटा होता है, एलिफेंट बड़ा होता है. ठीक है. अब आता है शेप ऑफ द सेल्स, कि डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप. डिफरेंट सेल्स का जो शेप है वो डिफरेंट होता है. कुछ सेल जो है वो ओवल होती हैं, राउंड शेप की होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं. अमीबा जो है वो इरेगुलर होता है शेप के अंदर. उसके अंदर जब वो फूड को इनटेक करता है, ठीक है, तो उसके अंदर सुडोपोडिया बनते रहते हैं, इसलिए उसकी बॉडी का शेप जो है वो चेंज होता रहता है. नर्व सेल जो है वो लॉन्ग होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और उनके अंदर थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं. जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो सेल का शेप है उसको जो है वो प्रोवाइड करती हैं. अब बेटा ये देखो डिफरेंट टाइप की सेल्स दे रखी हैं, जैसे कि बोन सेल है, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, नर्व सेल्स है. इनका शेप जो है वो अलग अलग है. तो आप यहाँ तक जो है रीड करेंगे. ठीक है. और बेटा सब जो है साथ साथ रीडिंग करो, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, दिस इज योर डायरी.